किया, मैं बाहर से क्लास स्मॉल अमाउंट में, किसमें, लार्ज अमाउंट में नहीं, किसमें, स्मॉल अमाउंट में क्लास, स्मॉल अमाउंट में क्लास क्या किया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड क्या किया इसके अंदर मैंने ऐड किया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करेगा, सॉल्यूशन जो क्लास है ये पीएच 3 है ना, तो ये 3 ही रहना चाहेगा। ठीक है, 4 बनना नहीं चाहेगा ना, 2 होना चाहेगा। तो जितना इसका पीएच है ये अपने पीएच को मेंटेन करना चाहेगा, समझे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। रेजिस्ट करेगा मतलब चेंज नहीं होना चाहेगा, लेकिन किस में होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में करो तो चेंज हो जाएगा ना, एक कैपेसिटी उसकी, समझे। तो स्मॉल अमाउंट में अगर आप चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड करो या स्ट्रॉन्ग बेस करो, वो दोनों क्लास जब ऐड करोगे तो सॉल्यूशन क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करेगा क्लास तो क्या होगा, वो क्या बोलेंगे उसको, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है इतना, ठीक है। अब एग्जांपल देखो इसमें क्या है, देखो एसिटिक एसिड प्लस एग्जांपल में लिखा है तो इधर, जैसे क्लास क्या है, CH3 COOH प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है CH3 COONA। क्या यहाँ पर वीक एसिड है प्लस क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास अगर आप लोग क्या करोगे, H प्लस डालो या OH माइनस। ठीक है, एसिडिक या बेसिक। ठीक है, तब क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH, और साथ में बनेगा CH3 COH बन जाएगा, ये माइनस से H प्लस खाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको सीधा लिख देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बताओ क्लास क्या है, ये एसिड है, कौन सा एसिड है ये, वीक एसिड। कौन सा एसिड है, वीक एसिड। ये सॉल्ट कैसे बना है, वीक एसिड है, कहाँ से आया, CH3COH, और Na कहाँ से आएगा, Na आएगा NaOH से, किससे आएगा, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। ठीक है, अब इसका क्लास जब रिएक्शन आप कराओगे, ठीक है, इसको मैं देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, इसको कैसा तोड़ोगे, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ क्या खाएगा ये, H प्लस खाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, CH3 COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CH3 COOH, अब यहाँ पर एरो पे क्लास क्या दिया हुआ है, OH माइनस। बताओ क्या होगा यहाँ पर, क्या खाएगा, H2 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COO माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लास में क्या लूँ, NOH लिया होता तो Na प्लस OH माइनस था, तो ये क्या बन जाता, सॉल्ट बन जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट। क्लियर है, तो सिंपल सा बात समझ में क्या आया, अगर यहाँ पर क्या है, एसिड दिया हुआ है और यहाँ पर क्या रहेगा, बेस रहेगा, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। क्लियर है, इतना लिखो। ये कौन सा बफर था क्लास, ये बफर सॉल्यूशन तो था, लेकिन कौन सा था, एसिडिक वाला। कौन सा था, एसिडिक बफर। दो टाइप का होता है, एसिडिक होता है और क्या होता है, बेसिक। एक और होता है सॉल्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सॉल्ट बफर भी होता है। ठीक है, कौन सा, ये एसिडिक बफर। एग्जांपल हम लोग देख लेते किसका भी, एक बेसिक बफर का एग्जांपल देख लेते। NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, मुझे बताओ
NH4OH क्लास क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है। NH4 यहाँ से आया होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। ये बताओ क्या है ये वीक, देखो इस कैसे बना है ये बना है क्लास वीक। एक क्या वीक तो बेस होगा, और साथ में किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है ना, HCl से है ना। और HCl क्या होता है? HCl क्लास से एक स्ट्रॉन्ग होता है ना, इससे है ना ये। क्लियर है? तो अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं NH4 प्लस ये दिया हुआ है, और एरो पे क्लास यहाँ पर दिया हुआ है OH माइनस, तो क्या बन जाएगा? NH4OH, ये बन जाएगा। क्लियर है? यह क्लास यहाँ पर दिया हुआ है NH4OH दिया हुआ है, और एरो पे मुझे दिया हुआ H प्लस, तो बताओ क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4 प्लस प्लस H2 निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लिख लो। ये कौन सा बफर है? यह है बेसिक बफर। कौन सा है? बेसिक बफर। वो कौन सा था? बेसिक दिख रहा है ना आपको, वीक। वीक कौन सा? बेस है। यहाँ पर कौन सा था? वीक एसिड था। तो ये कौन सा ये है? एसिडिक बफर। और वो कौन सा है? बेसिक बफर। ठीक है। ओ भाई साहब क्या चल रहा है? यहाँ बैठो। लेक्चर जब चालू रहे तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो बस। अभी लेक्चर के बाद बात करो ना। ठीक है, चलो अभी बैठ जाओ। क्लियर क्लास? चलो एक एक टॉपिक लिखो, थोड़ा सा नोट बोलो। कितना लिख लो पहले। ये लिख के हो गया? सो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जो पीएच को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, हमारे पास दो टाइप मेनली हम लोग पढ़ते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, बोलूं मैं? चलो लिखो। देखो बफर, एसिडिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 ways। 3 तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं? 3 ways, 3 तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं? एसिडिक बफर। ठीक है, पहला लिखो, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये पहला तरीका है बनाने का। ठीक है, दूसरा लिखो, वीक एसिड इज मिक्स्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, but the number of moles of weak acid is greater than strong base। क्या समझे इससे? ठीक है, मतलब वीक एसिड है, ठीक है, और क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो किसके ज़्यादा होना चाहिए? वीक एसिड के ज़्यादा होना चाहिए। किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। क्लियर है? दूसरा तरीका। ठीक है, तीसरा लिखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तीसरा तरीका है।
तो पहला तरीका क्या था क्लास, जिसके अंदर क्या ऐड करते थे हम लोग, वीक एसिड और क्या होता था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा तरीका क्या था, वीक एसिड किसमें मिक्स करते थे, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। क्या ज़्यादा होना चाहिए था, वीक एसिड। तीसरा क्लास क्या था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और विथ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस था, और उसके विथ किसके आता, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, तीन तरीके अपने पास है। इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो बेसिक बफर। जहाँ पर वीक एसिड है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वीक बेस आ जाएगा। बाकी सब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? तो अपन ऐसे सीखेंगे, उसका रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा, बेसिक। बेसिक हो जाएगा ना। जैसे तीन तरीके से हम लोग क्या बनाए, किसका, ये एसिड का है ना, वैसे तीन तरीके से क्या रहेगा, बेसिक का रहेगा। ठीक है, समझे? तो जो 3 पॉइंट ये, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहाँ पर वीक एसिड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर है? उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, उसका आप घर पे कर लेना, उसका समझ रहे, समझ में आया ना, उसका आपको ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हेडिंग डालो आप लोग, एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन में लिख लिया था कुछ, कौन कौन से एग्जाम्पल है, दो चार एग्जाम्पल याद रखो। तो ज़्यादा गीला हो गया ये। चलो लिखो, उसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। चलिए मेरा इधर बेसिक बफर। एसिडिक का लिखो, पहला HCN प्लस NaCN। दूसरा एग्जांपल लिख लो, H3BO3 प्लस Na2B4O7। तीसरा लिख दो एक एग्जांपल बस, एसिडिक के लिए तीन बहुत है, H2CO3 प्लस NaHCO3। ठीक है, उसके बाद बेसिक का लिख लो, बेसिक। तो पहला लिखो CH3NH2 प्लस CH3NH4Cl। दूसरा है NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया इसका। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लिख लो, सॉल्ट बफर का। कैसे लिखोगे, सॉल्ट बफर। ठीक है, लिख लो। ये दूसरा कपड़ा नहीं है, सॉरी, क्या था उधर रहेगा, सब पढ़ा रहे थे ना उधर। ओहो इमली, 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 मेरा पेपर खत्म होने वाला है, बस इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करेंगे।
चलो देख लिए, इसे अभी दिखाएंगे। अभी हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जहां से मेन न्यूमेरिकल बनेगा अपना, ये तो थ्योरेटिकल पढ़ता अभी तक। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दो टाइप क्लास हमने पढ़ा अभी तक। कौन सा पढ़ा है? एक एसिडिक होगा बफर सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा होगा? बेसिक होगा। कौन सा होगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्लास क्या होगा? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट, और नीचे एसिड का तो क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा। ठीक है, अगर बेस का है तो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन क्या आएगा? बेस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक तरीके से और मिल सकता है पेपर में, आपको क्या लिखा हो सकता है? पी के ए प्लस लॉग, यहां पर लिखा रहे कॉन्जुगेट बेस, क्या लिखा रहेगा? डिवाइड बाय एसिड। यहाँ पर क्या हो सकता है? पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग क्या आ जाएगा? सॉल्ट डिवाइड बाय, सॉरी बोलो, कॉन्जुगेट एसिड डिवाइड बाय बेस। ठीक है, ये लिखो, न्यूमेरिकल कर दो इसके ऊपर हम। क्लियर? सिंपल फॉर्मूला है पी एच इज इक्वल टू पी के ए क्या है? पी के एसिड डेंसिटी कांस्टेंट प्लस लॉग, और ये लॉग क्या है? लॉग का बेस 10 रहेगा। क्या रहेगा? क्यों? आईपीएल देखने के लिए? आईपीएल लेवल छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। कुछ बनना है, काबिल बनना है कि नहीं? घर वाले भी इतना, हाँ चलो, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और मुझे दिखाओगे। फॉर्मूला पता चलेगा सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, 0.05 m NH4OH solution is dissolved in 0.001 m NH4 solution. Find the pH. The pH, और आपको के बी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁵ दिया हुआ। चलो सॉल्व करेगा, सब कुछ तो दिया हुआ आपको, कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आएगा आपको, सीटी में टेंशन जरा भी नहीं। ठीक है, कर सकते हैं, करो, ट्राई करो।
देखो ना उसमें के भी दिया, के दिया हुआ, के भी दिया, तो कौन सा फॉर्मूला गया, पीओएच वाला। और देखो वहाँ पर सॉल्ट क्या दिया हुआ है, NH4OH क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, अभी पीछे कराया मैंने, NH4OH बेस होता है, और NH4Cl क्या होता है, सॉल्ट होता है ना वो। NH4Cl कैसे बनता है, NH4OH और HCl से बनता है ना, तो पीछे तो किया अभी सॉल्ट है ना वो, तो अभी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ऊपर क्या आना चाहिए सॉल्ट और नीचे क्या आना चाहिए बेस, बस खत्म है। क्या दिया हुआ, करके दिखा दो एक, ट्राई करोगे। चलो देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल जैसे आता डर जाते हैं ना, POH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग, देखो कुछ नहीं करना है, जो सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है PK भी आएगा, हाँ PK भी, यहाँ पर क्या आएगा बेस। अब देखो यहाँ पर सॉल्ट है ना, ये क्या है, ये सॉल्ट है। अब सॉल्ट पहचाने नहीं आ रहा है तो फिर मैं सब स्टार्टिंग में लिस्ट पूरा लिखा दिया था मैंने, ये क्या है, ये वीक एसिड है, या अभी फिलहाल एसिड मान कर मतलब सॉरी सॉल्ट, सॉरी ये तो बेस है ना, बेस है ये, ठीक है। चलो अब क्या है, POH इज इक्वल टू PK कितना दिया हुआ है, के कितना, के भी कितना दिया हुआ है 10⁻⁵। तो यहाँ पर अगर देखो किसकी भी पावर क्लास जब रहता है तो इसका हम लोग क्या फॉर्मूला क्या होता है, कल ही किए थे हम लोग ने, PKB इज इक्वल टू माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, के भी हो जाएगा, तो बताओ PKB इज इक्वल टू माइनस का लॉग कितना दिया हुआ है 10⁻⁵ दिया हुआ है। इसको इधर लेके आओ, लॉग है ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते याद करो, लॉग A का पावर B क्या हो जाएगा, B लॉग A हो जाता ना, तो पाव इधर आ गएगा, तो माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कितना आ गया ये PKB कितना है, PK 5 प्लस लॉग। अब यहाँ पर चेक कर लो सॉल्ट कितना दिया हुआ है, सॉल्ट अपने को दिया हुआ है 0.001, 0.001, ठीक है, डिवाइड बाय बेस कितना दिया अपने पास 0.05, बस खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। POH इज इक्वल टू 5 प्लस, अब यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, लॉग लगाओ और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 1 2 3, तो 1 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, या इसका मैं 10⁴ लिख दी, 4 लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय मैं 5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया और 1 2, तो कितना आ गया POH इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग 2 इंटू 10⁻² आ गया। अब लॉग A इंटू B का फॉर्मूला पता अपने को, पता है ना, क्या होता है POH इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻² आ जाएगा। लॉग 2 में पता कितना होता है 5 प्लस 0.3 होता है, लॉग 2 वैल्यू 0.3 होता है ना, प्लस अब इसको सॉल्व करो तो ये इधर आएगा 2 इधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, और लॉग 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, तो बता 2 में से अगर 0.3 कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 पॉइंट प्लस 1.7 कितना आ गया 6.7 आ गया। तो अभी अपने पास क्या है 6.7, ये क्या है POH है ना, अपने फाइंड क्या करना था PH फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, तो क्या करोगे PH इज इक्वल टू PH प्लस POH कितना होता है 14, ये होता है ना, तो PH इज इक्वल टू कितना है 6.7 इज इक्वल टू 14, तो उधर लेके जाओ, तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस 6.7 कितना आ गया, माइनस कर लो, समझा।
देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ है, बाकी सब मैक्स है। समझ में आया? फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन जो है पूरा मैक्स ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 क्वेश्चन करोगे तब सेम ही लगेगा। कौन सा वाला? ये देखो यहाँ पर फाइव था लॉग, इसको मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने उसमें लिया है 10⁻⁴ में लिया हूँ। तो यहाँ पर जो होगा जो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा ये 10 इंटू क्या लिखा था मैं 10⁻⁴ लिखा था, ताकि नीचे 5 कट जाए, और 5 इंटू 10⁻⁻ मैंने लिया था यहाँ पर 2 लिया था ना। अब देखो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इधर 1 आएगा, इधर क्या 2 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 में से अगर 2 चले जाएगा तो 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर इधर ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² आ जाएगा, इधर ये लिखा नहीं, इधर 2 आ जाएगा। सॉल्व किया। चलो बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन। सुबह कॉलेज रहता ना मेरा, वही 7-6 तारीख को लास्ट पेपर है। इधर का हो गया, इधर का हो गया, मेरा पेपर 6 तारीख का, उसके बाद हम मॉर्निंग में कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो, सेम क्वेश्चन रहेगा, मैं दे रहा हूँ, देखो कितने लोग कर रहे, कितने लोग नहीं पढ़े आ रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है 25M CH3OH was given with 75 MnOH, then find the pH of the reaction. Ka जो दिया हुआ 10⁻⁵ दिया हुआ। चलो सॉल्व करो। अब देखो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आना चाहिए कि pH लगाना है कि pOH वाला फॉर्मूला लगाना। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, Kb, क्या दिया हुआ था Kb, 2-3 चीज इंडिकेट करेगा। एक Kb दे रहा है, इससे समझ में आना चाहिए था, और एक यहाँ पर बेस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है बेस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या दिया हुआ है एसिड दिया हुआ है, तो इससे आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा रहेगा एसिड ऑफ फॉर्मूला। तो मतलब फॉर्मूला अपने पास कौन सा, pH इज इक्वल टू लॉग सॉरी पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्लियर है? अब ऐसे 1000 क्वेश्चन भी आए तो कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं।
ठीक है, बताओ कितना दिया हुआ है, पीएच कितना आएगा, पीएच इज इक्वल टू पी के कितना दिया हुआ है, इसको सॉल्व किया देखो हमने यहाँ पर कितना आया था 5 आया था आंसर, तो सेम वैसे आएगा 5 प्लस लॉग। अब बताओ सॉल्ट कितना दिया हुआ है, सॉल्ट अपने को दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एक मिनट, ये NaOH दिया हुआ ना, NaCl देगा तभी सॉल्ट बनेगा ना, ठीक है। बताओ कितना है 75 m डिवाइड बाय 25। अब बहुत सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं। पी एच इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग, बताओ कितना आ जाएगा, काट दो इसको 1 3 कितना आ गया, लॉग 3 आ गया। पी एच इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग 3, ठीक है। चलो सॉल्व करो। लॉग 3 की वैल्यू कितना होता है 0.48 होता है, 4 होता है 0.4, लॉग 2 कितना होता है 0.3, ठीक है। तो ऐड कर दो 0.4, तो पी एच क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू 5 प्लस 0.4, तो कितना आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू 5.4 आ जाएगा। क्लियर है, चलो हो गया लिख के, इधर का तो हो गया होगा ना, हाँ ये वाली बराबर है, कितना बोल रहे हैं मंगा लो, फिर मैं रात में आता हूँ। एड डालो बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी, तो मैं मॉर्निंग में कितने बजे आऊँ, ठीक है फिर मैं 12:30 तक आता हूँ। बफर कैपेसिटी, डाल दिया बफर कैपेसिटी, लिखो बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन pH ऑफ बफर, ठीक है। देखो बहुत सिंपल मतलब क्लास, ठीक है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारी भागने की कैपेसिटी कितनी है, भागने की, ठीक है, ये खाने की समझ लो, समझो तुमने क्या 3 प्लेट बिरयानी लेके आया और तुमने ये 1 प्लेट खाया, उसके बाद बोला सर मैं नहीं खा पाऊंगा, ये 2 प्लेट खाया बोला नहीं खा पाऊंगा, ये 3 प्लेट खाया उसके बाद बोला नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 1, और इसकी 2, इसकी 3। तो वैसे क्लास क्या है, बफर कैपेसिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कितना ऐड कर सकते हैं इसमें पर लीटर
सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आप ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तब जाके उसका क्या हो जाए, पीएच चेंज हो जाए। ठीक है, सपोज करो मेरे पास क्लास का एक सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर ग्लास मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने डाला स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्लास, इसमें अपने को पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज करो क्लास मैंने जब 10 ml डाला, कितना डाला, तो पीएच सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। कितना, सपोज पीएच कितना है, समझो पीएच है अपना, मान के चलो 5 है, कितना है 5, तो 10 ml में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 50 ml में कुछ नहीं हुआ। मैंने आधा लीटर डाला ग्लास, 0.5 लीटर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ग्लास मैंने क्या कर दिया, 0.6 लीटर ग्लास जैसे डाला, उसे क्या हो गया, चेंज हो गया पीएच। तो मतलब इसकी कैपेसिटी कितना है, 0.5 से आगे नहीं आ सकता ना, तो उसका क्या है, वो लिमिट है ना एक, उसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट या एक ऐसा पॉइंट जब आ जाएगा जहां पर अगर आप फर्दर सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वही क्या मतलब, उसका बफर कैपेसिटी है वो, उतना ही, मतलब जितना उसका लिमिट है उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा आपको, ये तो नहीं पूछेगा व्हाट इज बफर, लेकिन ये पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। इधर मिटाओ इधर का, हाँ चलो एक क्वेश्चन क्लास पे देखो, न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल पेपर में बना तो ऐसे आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन 2 moles of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution, its pH, उसका pH क्या हो जाएगा, change from 3.9 to 3.4, find its buffer capacity। ठीक है, फाइंड क्या करना आपको, बफर कैपेसिटी। चलो बताओ कितना मोल दिया हो अपने को, देखो सब कुछ यहाँ से डिकोड करोगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है, बताओ क्या है क्लास, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू, बताओ कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग, क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो यहाँ पर क्या दिया अपने को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCl। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अब देखो चेंज इन क्या बोला है, चेंज इन पीएच बफर। अब देखो यहाँ पर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 3.9 से कहाँ जा रहा है, 3.4। अब बताओ चेंज कितने का हो रहा है, 0.5, तो 0.5 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, तो अगर सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा, पॉइंट से इसको लेके आओगे तो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा 5, तो मतलब 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझा ना, सिंपल है। चलो देखो मैंने एक भी टॉपिक को स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर में हर एक टॉपिक मैंने कवर किया है। वन शॉट, चलो हो गया, लिख के इधर का बढ़ो आगे, इधर का हो गया।
चलो अभी हेडिंग क्लास डालो आप, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अभी इसमें हेडिंग डालो, सब हेडिंग सॉल्युबिलिटी और उसका डेफिनेशन लिखो। बोलूं? चलो लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ moles of solute dissolved in a solvent to obtain obtain 1 liter solution, हाँ 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, देखो क्या समझ में आया, कितना नंबर ऑफ मोल क्या कर सकते हैं आप, डिजॉल्व किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वही क्या होता है उसका सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यूनिट देखो, सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, लिख लिए। चलो अभी क्लास एंड डालो, रिलेशन बिटवीन solubility product and solubility, relation between solubility product and solubility, फिलहाल देखो यहाँ पर, देखो इतने क्लास को रिएक्शन क्लास दिया रहेगा आपको, जैसे एक्स दिया हुआ है बी वाई, ठीक, क्या बनेगा, एक्स ए बन रहा है, उसका पावर क्या वाई प्लस, और वाई बी बना, उसका पावर क्या है माइनस, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्लास कुछ नहीं रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ बनेगा उसके बाद में यहाँ तक टूटेगा तो यहाँ पर कुछ बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर एक्स एस, तो यहाँ पर क्या बनेगा वाई एस, ठीक है। अब देखो केस पे जब हम लोग लिखते हैं ना क्लास, तो ये वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर कितना बना है, तो यहाँ पर क्या क्या बना, एक्स 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 एस बना है, और ये कहाँ से बना है, इधर से बना ना, इधर से ये बना ना, तो ये वाला यहाँ पर क्या है, जो पावर में इसको ऊपर यहाँ पर जो यहाँ पर है ना कोएफिशिएंट में, कहाँ ले जाओगे पावर में, वाई एस, बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है वाई, तो इसको पावर में ले जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई इसको कर दो, एक्स इंटू एक्स, वाई का पावर वाई, एक्स प्लस वाई, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्रिएशन आपको दिया हुआ, जैसे दिया हुआ
बी एंड बी, ठीक है। इसका आप निकाल के बताओ मुझे। ए प्लस बी प्लस और ए माइनस, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्स ए ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, स्मॉल बी। चलो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ले लो आप ए इंटू एस, और यहाँ पर भी क्या ले लो, बी इंटू एस। तो अगर आप के एस पी निकालो, क्या निकालोगे, के एस पी क्या हो जाएगा बोलो, ए इंटू एस पावर में क्या आ जाएगा, ए, बी इंटू एस पावर में क्या आएगा, बी, ठीक है। तो क्या आएगा, ए का पावर ए, बी का पावर बी, और ए प्लस बी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया तो समझ में आएगा उससे और अच्छे से आपको, ठीक है। ना लिखो पहले, लिख लिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्लास एग्जांपल में ले लिया, फॉर्मूला पता है ना आपको, ये मेन फॉर्मूला ये वाला है ना, ये फॉर्मूला है क्या है। अब बताओ, अगर मैं क्लास यहाँ पर एग्जांपल ले लिया NaCl, क्या है, NaCl क्लास x कितना आ जाएगा 1, और y भी कितना आ जाएगा 1। तो पुट कर दो, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1, और क्या हो जाएगा S 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, KSP कितना आ गया, S स्क्वायर। क्लियर है। और फिर इसके बाद मैं चार्ट लिखा देता हूँ, उसमें आपको जितना भी रहेगा ना, नीट जे एडवांस यहाँ पर आएंगे सबको हो जाएगा, आपको चार्ट लिख लो बस, BSO4 NH4 ये सब जैसे क्या बोला, 8 बजे ना, वो रो जाएगा तू, तो फिर क्या प्रॉब्लम, नींद आ रही है तो बोल ही मत, तो अभी आया है। समझ में आ रहा है तुमको, क्या नाम है आपका, जैद, समझ में आ रहा है। उससे दूरी बना के रखो, हो गया लिख के, बढ़ा जाके। अब देखो कोई भी क्वेश्चन क्लास कैसे करोगे, मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। बिठाओ इसको, एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको मैं, उसके बाद आप सॉलिबिलिटी क्वेश्चन आप कहीं भी कर लोगे, कितना भी टफ आएगा। अरे गरम हो रहा है बाहर का और तो शॉपिंग ही नहीं करना, भीड़ है बाहर। कंपाउंड एक्स बेटा जेत पढ़ाई पे ध्यान दे। तीन सेक्टर हो गया, उसको क्या ही पता रहेगा, वो भी सो रहा होगा। कोई फॉर्मूला पूछ लेते,
मारे नहीं किसी को। हाँ, पढ़ के आया था तो तभी कॉन्फ्रेंस में पहली बेंच पे बैठा। मैं भी पढ़ के आने वाला हूँ। ये बात है, मतलब बेटा लिख इसको, पढ़ाई पे ध्यान दे दे तो भगा दूंगा क्लास के बाद। चलो, ये कुछ कॉमन है क्लास जो बार बार पेपर में आते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर कितना इसका फॉर्मूला पता अपने को, के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 1, पीछे फॉर्मूला देखे ना अपन, ठीक है। और एस 1 + 1 क्या आ जाएगा, के एस पी इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, के एस पी इज इक्वल टू 2 का पावर 2, 1 का पावर 1 तो शायद छोड़ दो, एस 1 + 2 कितना आ जाएगा, 4s3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ HCl2 कितना आएगा, के एस पी इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा, 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू एस 1 + 3 या 2 सॉरी 2 + 1 + 2 तो क्या आ जाएगा, S4s3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बोलो, के एस पी इज इक्वल टू 3 का पावर 3 और 1 का पावर 1, एस 3 + 1 कितना आ जाएगा, 9, 3 का सर 3 3 ना कितना होता है, 27s4, 3 का क्यूब क्या होता है 9, ठीक है। बाकी सब कर लो, समझ में आया ना पैटर्न क्या रहेगा, देख लो। चलो अभी आप लोग एक सवाल पूछना चाहिए था आपको यहाँ पर कि सर हम लोग को एक्स वाई कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बी एक ही है तो +1 एक आया, वो SO4 भी कितना एक ही है ना, -2 एक ही है ना, ये बी एक ही है और SO4 भी -2 एक ही है, तो यहाँ 1, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 है, कितना ये NH4 कितना है 2 है, तो इसलिए कितना आएगा यहाँ पर, इसका 1 होता तो कितना 2, यहाँ पर SO4 कितना एक ही है ना, इसका 1 आ गया, समझ में आया, 2 टाइम है ना। देखो यहाँ पर H, यहाँ पर Cl कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पर K कितना है, K कितना है 3, PO4 हुआ। देखो यहाँ पर CH3 और ये टॉयस रहेगा HCl2, ठीक है। समझ में आया, 3 का क्यूब कितना होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, नीचे का तो घर पे कर लेना ना, सेम पैटर्न है, इतना कराया ना 4 तो करा दिया, 1 2 3 4 एक भी नहीं आता है, पहले बताओ तो कैसे करना है। अभी पीछे तो बताया मैंने, देख यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर x से पावर x इंटू वाई का पावर y, x + y, के एस पी फॉर्मूला होता है। अब लोग पुट कर दे, x कितना दिया हुआ है 3 और इसका पावर कितना रहेगा 3 ही रहेगा ना, y कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। s के ऊपर कितना x है +y, तो x के यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 और y कितना है 1, s सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। बस पुट कर दिया, सिंपल फॉर्मूले में आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़ा जाए, कितना टाइम हो रहा है 48, अभी 10-15 मिनट बाकी है, जब तक हो जाएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा। ये मिटा उधर का जी,
दो लोग को अगर डाटा ना भाग गया तो आए नहीं डर के मारे। कौन दोनों? मुझे नहीं पता, वो नहीं आया, वो पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी। ना नोटबुक था ना कुछ था। मुझे नहीं पता कहाँ से आए थे। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2SO4 सिल्वर then find its KSP। क्या फाइंड करेंगे? चलो क्लास सॉल्व करो। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता करना, बट क्या पता करना, देखो क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने है। सॉल्व करो, ट्राई करो पहले। कौन सा हॉल टिकट? एडमिट कार्ड आएगा आएगा। सॉल्व करो, ट्राई करो। फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला वही यही वाला फॉर्मूला है। कहाँ गया? उसमें एक्स और वाई क्या रहेगा? हाँ एक्स वाई वाई। गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर Ag2 दिया हुआ ना SO4, ठीक है। तो यहाँ पर Ag कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ ना, तो x कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, और ये एक ही रहेगा -2, ये +2, ठीक है, +1, तो क्या हो जाएगा? y = 1। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो KSP = अब देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का भी दिया हुआ है, कितना दिया सॉल्युबिलिटी? -2। तो यहाँ पर देखो x का पावर x, y का पावर y, s x + y करो। चलो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये 2 का पावर 2, 1 का पावर 1 ही छोड़ दो उसको, ठीक है। x प्लस कितना, ये 3 है, 3 लिखो सीधा, तो 4s3 ये आ गया। अब अपने को यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ ना, s दिया हुआ है, क्लियर है ना? तो 4 इंटू कितना दिया हुआ? 10⁻², और ये पावर में कितना है? 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻6। कितना आसान है। चलो हो गया इतना लिख के। दूसरा क्वेश्चन दो मैं, वो आप ट्राई करोगे। इधर मिटाओ, इधर का क्या बोले? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप। इफ KSP ऑफ AgCl is 10⁻⁵, then find KSP। चलो सॉल्व करो। चलो बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो। 1 आएगा ना, वहाँ पर 2 Ag था, इसलिए 2 लिए थे हम लोगों ने, यहाँ पर एक ही है ना।
अरे वो यार वन से थोड़ी है। हाँ, तो इतने टाइम नींद किसको आता है? तो फिर आज शाम में टाइम रात में भी नहीं सोया। चलो बताओ कितना आया। चलो बताओ x कितना दिया हुआ है, y कितना है 1। चलो बताओ यहाँ पर के एस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का पावर x, y का पावर y और x प्लस y। कितना है x का पावर 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कितना दिया हुआ है 10⁻10 इंटू 2 है। बताओ कितना आ जाएगा 10 इन 40 सर 20 ठीक है। क्लियर है, ट्राई करो। अभी जितना न्यूमेरिकल मैं कराया हूँ, ठीक है, घर पे पहले खुद से करोगे। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है, नमाज के बाद वापस चालू करेंगे। नहीं नहीं, आधा घंटा क्या, आधा मगरिब के बाद सीधा आ जाना। बस ये चैप्टर खत्म हो गया है, लास्ट टॉपिक बाकी कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग कल चालू करेंगे नया चैप्टर। कल लेक्चर मत मिस करना, अगर रेगुलर आना है तो कल कैसा कर नया चैप्टर चालू करूँगा। कल भी 4 बजे ही रहेगी। कल थोड़ा जल्दी बुलाओ ना। नहीं, तीन। अरे 4 बजे बुलाओ ना, टेस्ट सीरीज चालू है ना। कल नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं कल। 4 बजे सही रहता है मालूम। चलो लिखो, लिख सॉल्व मत, बातें मत कर। सॉल्व किया, इसको लिख। कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, सिर्फ बातें करने बोल दो। हाँ ठीक है, बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो।